लोग एक कतार में एक तबका खड़ा है इन मुद्दा को तलाशने का। इसलिए इन दिनों स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए। देश में आर्थिक संपन्नता कैसे हो, देश की विकास कैसे हो, राज्य और बेहतर, ये बातें होती रहनी चाहिए। युवाओं का रोजगार कैसे मिले, तो हमें इसमें किसी प्रकार का ऐसा स्टैंड नहीं लेना है जिसमें किसी एक वर्ग का, किसी एक धर्म आहत महसूस करे। उनकी मैं भी जानता हूँ को मंशा ये नहीं था। देखिए, लोहिया जी ने जिस बात का उल्लेख किया था कि ये ग्रंथों में हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। राज्य हम राय देंगे। आप बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, आप मंत्री को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम जनता के हित के लिए और जनता के लिए कार्य करें। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों समाधान यात्रा हो या फिर रामचरितमानस, इस सब चीज़ों को लेकर देश भर में जो है बवाल मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि समाधान यात्रा नीतीश कुमार को निकालने की क्या आवश्यकता है, तो दूसरे तरफ रामचरितमानस को लेकर के पूरे देश भर में बवाल काटा जा रहा है। और सिर्फ ये किसी और ने नहीं करवा रहा है, बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा जो है ये एक तरह से कहा जाए कि मुद्दों को भटकाने के लिए भी हो सकता है या फिर कोई और निगाह हो सकता है, क्योंकि धर्म की राजनीति कोई बिना मकसद का नहीं करता। सत्य है। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा कर रहे हैं और उन्हीं की जिम्मेवारी भी है समाधान यात्रा करने का। राज्य की सत्ता के शीर्ष के कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति राज्य की हालचाल और योजनाओं को देखना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी का काम कर रहे हैं। जहाँ तक चंद्रशेखर जी की बात जो कही जा रही है, ये निश्चित है। देखिए, इन दिनों जिस प्रकार की धार्मिक उन्माद भी चल रही है, ऐसे में हम लोगों को धर्म की बातों को छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि लोग एक कतार में एक तबका खड़ा है इन मुद्दा को तलाशने का। इसलिए इन दिनों स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए। देश में आर्थिक संपन्नता कैसे हो, देश की विकास कैसे हो, राज्य और बेहतर, ये बातें होती रहनी चाहिए। युवाओं का रोजगार कैसे मिले, ये बातें होने चाहिए। ऐसे में धर्म को लेकर के उलझना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री जी को भी इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। हम सब एक्सपर्टीज नहीं है। धर्म की कोई बातें विस्तृत रूप से जानने के लिए एक एक्सपर्टीज होते हैं, व्याख्याता होते हैं, जिनके तबके में हम लोग नहीं आते हैं। इसलिए कोई बात यदि लग गई है कि लोगों की आहत हो रहे हैं, तो स्वीकार करना चाहिए। हम लोग जनता का प्रतिनिधि हैं। जनता में किसी बात को लेकर के यदि कोई आहत महसूस कर रहे हैं, तो हमें क्षमा मांगने में कोई अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बना। जय कुमार सर, अभी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। जो शब्दों का चयन किया जाता है काफ़ी सोच समझकर किया जाता है, लेकिन अभी भी प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो अपने बयानों पर अड़े हुए हैं, करें कि हम जो कहें वो सही है, हम पीछे नहीं हटने वालों में से हैं। तो आखिर नहीं लगता है कि गठबंधन पर भी असर पड़ेगा इन सब चीज़ों से? देखिए, हम लोग की अपनी विचारधारा ये है कि पहले तो समाजवादी विचारधारा की ये पार्टी है, सभी धर्मों को आदर करने वाली पार्टी है, किसी धर्म का उपेक्षा नहीं करना है। तो हमें इसमें किसी प्रकार का ऐसा स्टैंड नहीं लेना है जिसमें किसी एक वर्ग का, किसी एक धर्म आहत महसूस करे। उनकी मैं भी जानता हूँ को मंशा ये नहीं था। देखिए, लोहिया जी ने जिस बात का उल्लेख किया था कि ये ग्रंथों में हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। ऐसा न हो कि कूड़ा कचरे के साफ करने में हीरा मोती ही साफ हो। लेकिन आज हीरे मोती साफ करने में लगे हुए हैं जगदानंद सिंह हो। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जब लोग इसको मुद्दा बनाने के चक्कर में पड़ गए, तो आपको ये महसूस कर लेना चाहिए कि मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया है। मैं इस बात से वापस लेता हूँ और जो आहत हुए हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। इसमें किसी प्रकार का प्रतिष्ठा का विषय नहीं बना चाहिए। हम लोग राय देंगे। आप बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, आप मंत्री को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम जनता के हित के लिए और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जनता कैसे संतुष्ट रहे, खुश रहे। और दूसरी बात, एक विपक्ष सिर्फ धार्मिक की ही बात करता है, उसको कोई विकास से लेना देना नहीं है, उसका मुद्दा मत बनने दीजिए। मैं यही आग्रह करूँगा। कुमार सर, एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है कि आप भी अनुभवी नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो आपके पास सारा अनुभव होगा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डेमोरलाइज करने की भी कोशिश कहीं ना कहीं राजद की तरफ से किया जा रहा है क्या? सब लोग जिम्मा, क्योंकि सुधाकर सिंह आए दिन, जगदानंद सिंह और प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह, सरकार पर तो उंगली उठेगी ही उठेगी। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ
नीतीश कुमार जी को बड़ी साफ दिल से लालू जी और तेजस्वी जी ने हाथ मिलाया है, इसलिए कभी डिमोरलाइज की बात नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ लोग हैं जो एक खोटी मानसिकता रखे हैं, जिसका नाम आपने रखा, तो एक खोटी मानसिकता वाले लोग हैं। वो अपनी जगह देख रहे हैं कि मेरा जो जगह शायद ठीक नहीं दिख रहा है, वो नई जगह की तलाश में नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं और लालू जी को भी घर का उजाड़ने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो लेकिन ये गठबंधन दो हस्तियों के बीच में हुई है। एक पार्टी की हस्ती हैं लालू जी और तेजस्वी जी, और एक पार्टी की हस्ती हैं और नायक हैं नीतीश जी। दोनों में बहुत बेहतर संबंध है, दोनों बहुत सूझबूझ से ये गठबंधन। लेकिन गठबंधन में बेहतर आपने कहा कि सूझबूझ सब कुछ है, लेकिन दरारें आने की जो है वो संभावना देखिए, जो प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग होने की भी संभावना, जो प्रयास दरार डालने को कर रहे हैं, उन पर निश्चित रूप से वो दरार खत्म कर दिया जाएंगे। उन पर एक कार्रवाई होगी। ये मैं कल भी कहीं बोले हैं कि जो प्रयास करेगा इस महागठबंधन में दरार डालने का, वो स्वयं खत्म हो तो जाएगा। कौन करेंगे? नीतीश जी करेंगे कि तेजस्वी जी करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे। नीतीश यादव तो अभी जो चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, तेजस्वी जी बहुत, देखिए तेजस्वी जी आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के भूमिका में हैं, उनके पिताजी, और अपने पिता को आदर करते हुए अपनी आहत की बातें वहां तक पहुंचा दिया है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ बात ये पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत इस पर फैसला लेने वाले हैं। सहमत है सर के बात से? 200% सहमति हमारी है। और इन्होंने जो कहा है कि बहुत बेहतर तरीके से गठबंधन चलेगा, गठबंधन में कोई दरार नहीं होगा, और गठबंधन को जो तोड़ने का प्रयास करेगा वह स्वतः विनष्ट हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ बजाते ही रहेंगे कि मतलब वो दिन भी देखने को मिलेगा? क्योंकि जो स्थितियां बहुत सुनहला, बहुत अच्छा दिन आने वाला है। जो दिन है इससे भी बेहतर दिन आने वाला है। चूड़ा दही खा करके वो जो खटास है उसको मिठास में खटास है ही नहीं सर, देखी तो जा रही है ना। वो किसी किसी की अपनी मानसिकता होती है, हम लोगों में कोई खटास नजर नहीं आता है। तो देखिए, एक जगह जदयू नेताओं का जुटान हुआ है चूड़ा दही के अवसर पर, जो है एक दूसरे को स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद यह भी रख रहे हैं कि महागठबंधन में जो भी दरारें डालने का कोशिश करेगा उस पर जो है कार्रवाई होगी। हालांकि ये कार्रवाई कब होगी, क्या इस पर पानी फिरेगा, ये तो समय तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।